गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से कक्षा 12 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आरोग्य जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें फर्स्ट जो चैप्टर है आपके लिए वो आपका भक्ति, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। इनके जीवन परिचय के बारे में और इनके द्वारा लिखित जो संस्मरण है, रेखाचित्र है, उसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था, जिसमें भाग एक पूरा पढ़ लिया था और उसके जीवन का जो सेकंड परिचय है उसका एक पैराग्राफ जो आपको बच गया था। तो पेज नंबर जो है आपका 72, इसमें लास्ट जो पैराग्राफ है यहाँ से आज अपन स्टार्टिंग करेंगे और देखेंगे कि आगे जो है उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं जो है भक्ति के होती है। इससे पहले अपन ने देखा था कि जब महादेव वर्मा से भक्ति मिली थी तो उन्होंने उसको किस रूप में देखा, क्या उसने अपने बारे में जानकारी बताई, क्या उसका नाम था, उन सारी चीजों के बारे में उन्होंने उनको जानकारी दी। उसी के साथ कहाँ भक्ति का जन्म हुआ, कौन उसके माता पिता थे, कब उसकी शादी हुई, कहाँ उसकी शादी हुई, कब उसके पिता का निधन हुआ, माता कैसी थी, और शादी के बाद जो है उसके सास और जेठानियाँ जो है उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी। इन सभी के बारे में अपन ने जाना कि उसके 3 लड़कियां पैदा हो गई थी, जिसके कारण जो है उसकी सास जो है वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन उसका जो पति था वो उससे बहुत प्रेम करता था। इनके बारे में अपन ने पढ़ा है। अब पेज नंबर 72 जो है इसी में अपन देखेंगे लास्ट पैराग्राफ। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार छोटे सिखों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पति प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। अब ये देखिए आपके इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार छोटे सिक्कों की टकसाल, टकसाल का अर्थ क्या होता है? टकसाल का अर्थ होता है जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है, यानी जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं। यहाँ छोटे सिक्के जो है वो लड़कियों को बताया गया है और लड़कों को सिक्के बताया गया है। अब भक्ति के पति का जो प्रेम है उसके प्रति इतना था कि हर कोई उसे विरक्त नहीं कर सकता था, दूर नहीं कर सकता था, चाहे कोई कितनी भी उसकी चुगली करे, लेकिन उसके पति का जो प्रेम है वो उसके लिए बढ़ता ही चला जाता था। जिठानियां मार मार पर धमाधम बेटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था, यानी उसकी जो पत्नी है वो कैसी है और सत्य का साथ देने वाली है, अच्छी है, कर्मशील है, मेहनती है, परिश्रमी है, तेजस्वी है। तो इन सारी बातों को जो है उसका पति जानता है। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलगोजा शब्द का अर्थ होता है बंटवारा, यानी उसने क्या करवाया, अपने परिवार से अपना जो हिस्सा था सास ससुर से वो अपने पति के बलबूते पर ही लिया और उसके कहने पर ही पति ने वो बंटवारा करवा लिया कि हमारे हिस्से में जो कुछ भी आता है वो सबको मिले। और उन सबको क्या किया, अंगूठा दिखाया, यानी उन्हें कुछ भी नहीं लेने दिया। अर्थात वो क्या सोचते थे कि इसकी तो लड़कियां ही है और बेटा नहीं है, इसलिए इसकी सारी जमीन जायदाद जो है वो हमारे हिस्से आ जाएंगी। तो उसने अपना हिस्सा अलग लेकर के उन सबके मन की बातें जो है वो मन में ही रहने दी। काम वही करती थी, इसीलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ाता था। उसने छाट छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित यानी प्रसन्नचित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति यानी पति पत्नी की निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। तो जो कुछ भी उसको अपने हिस्से में मिला, बंटवारे में मिला, उसने अच्छे से जो अच्छा था उस चीज को लिया छाट के, और साथ ही बाहर से ये दिखाने की कोशिश की कि जो कुछ दिया जा रहा है वो ऐसे दिया जा रहा है कि वो अच्छा नहीं दिया जा रहा, और मन ही मन कहती वो प्रसन्नचित थी कि जो कुछ उसे मिल रहा है वो सब अच्छा था। और साथ ही वो परिश्रमी थी, इसलिए उसने जो अच्छा नहीं था उसे भी अपनी मेहनत से अच्छा बना दिया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलते हुए
घरौंदे कच्ची मिट्टी से, खिलौनों से जो खेलने वाली बच्चे होते हैं। दो कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा हुई। तो भक्ति के जो पति थे वो संसार से विदा हुए, यानी उनकी मृत्यु हुई। एक लड़के की शादी हुई, 2 लड़कियां छोटी थी और उसकी जो पत्नी थी उसकी आयु 29 वर्ष की थी। तो जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक नहीं होगी और उसके पति की आयु थी 36 वर्ष। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। बुढ़ऊ यानी बुढ़ा, स्मरण यानी याद करती है। भक्ति सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई है तब कन्या परमात्मा के यहाँ वे भी में बुढ़ा गए होंगे। तो उसका क्या कहना है कि जब मैं यहाँ बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या भगवान के यहाँ बूढ़े नहीं हो गए होंगे, उनकी उम्र नहीं बढ़ी होगी, इसलिए वो उन्हें बुढ़ऊ कह करके बुलाते हैं। हाँ, तो भक्ति के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जितो को, जेठ यानी उसके जो पति के बड़े भाई थे और जितो यानी पति के बड़े भाई के जो लड़के हैं उनके लिए आए के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। यानी इतनी सारी फली फूली हुई चीजों को देख करके सबके मुंह में क्या आता था, पानी आता था, यानी पानी की लालसा रहती थी। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयऊ दूसरा घर करे। भैयऊ यानी छोटे भाई की पत्नी दूसरा घर करने से मतलब है कि दूसरी शादी कर लेते हैं। पर जन्म से छोटी भक्ति उनके चकमे में आई ही नहीं, यानी उनकी चतुराई में नहीं फंसी। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा कि हम कुकरी बिलारी न हो। कुकरी यानी कुकरी, बिलारी यानी बिल्ली, कि हम कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। हमारा मन को सही यानी हमारे मन को अच्छा लगा तो हम दूसरों के जाओ, तब हम अगर हमारे मन को अच्छा लगेगा बुझाएगा तभी हम दूसरे से शादी करेंगे, वरना यही तुम्हारी छाती पर रहेंगे और अनाज घूमेंगे। गुजर और राज तरफ समझेंगे, यही रहेंगे और तुम्हारी छाती पर रहेंगे, तुम्हारे सामने रहेंगे और यहीं पर राज करेंगे, ऐसा उसने कहा। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों की पार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर की देने की उदारता नहीं दिखाई। यानी उसके जो ससुर है, अजिया ससुर यानी पति के दादा, ससुर के पिता के पीढ़ियों के ससुर गणों की, यानी उसके पूर्वजों में जो संपत्ति मिली थी हिस्से में, उसमें से सुई की नोक के बराबर यानी थोड़ी सी भी उसने किसी को नहीं दी, अपनी उदारता जो है वो नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवाना, कंठी बांधकर पति के नाम पर 20 से जितने केसों को समर्पित कर अपने कभी न करने की घोषणा कर दी। और उसने क्या कहा कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी और अपने जो कान है वो छिदवा लिए भक्तिन की तरह और गले में कंठी माला पहन ली और साथ ही अपने जो लंबे लंबे केस थे उन्हें उसने उड़वा दिया, उड़वा दिया। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले करना यानी उनकी शादी, उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। घर जमाई बनाकर के रखना यानी अपने घर पर बेटे की विरोध को रखना। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। तो ये अपन ने देखे भक्तिन के जीवन के 2 परिच्छेद, 2 भाग। अब है भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम कठिन नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होती ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई, यानी जो उसकी बड़ी लड़की थी तो वह भी क्या हुई, विधवा हो गई, उसके भी पति की मृत्यु हो गई। ये भक्तिन का भी दुर्भाग्य था। भयेरू से पार न पा सकने वाले जेठ और काकू को परास्त करने के लिए कटिबद्ध होते ने आशा की एक किरण देख पाई। यानी जो जेठ और जेठ थे उसकी संपत्ति को नहीं ले पा रहे थे, अब फिर से छोटी भयेरू या छोटे भाई की जो पत्नी है उसके धन को पाने के लिए फिर से उनके मन में एक आस लगी। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा झटका अपने तिक्कर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। विधवा बहन जिसका पति खत्म हो चुका था, भक्तिन की बड़ी बेटी, उसके गठबंधन के लिए, गठबंधन यानी उसके विवाह के लिए उसने क्या किया, अपना जो साला है यानी अपनी पत्नी का जो भाई है उसको लेकर के आ गया और क्या काम करता था, तिक्कर लड़ाने का काम करता था। भक्तिन की लड़की की माँ से कम समझदार नहीं थी,
इसी से उसने वन को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः ये प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगे और मान में तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक से किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त यानी विराजमान करने का उपाय सोचने लगे। यानी जिसे वो लेकर के आए थे उसे चाहते थे कि मान न मान में तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती किसी को शामिल करना। तो इस तरीके से इस इच्छा को भक्ति ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। एक दिन माँ की उपस्थिति में वरभाषी ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर दिया। एक दिन माँ की उपस्थिति में, भक्तिन की जो बेटी है वहाँ भक्तिन नहीं थी और बेटी की कोठरी यानी कमरे में घुस करके उस साले ने क्या किया, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और उसके समर्थक यानी उसके जो पक्ष में थे लड़के के गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत के घर की मरम्मत करी पूरी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीर्थबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। अब जो जिक्रे का साला था तीर्थबाज, वो क्या कह रहा था कि मुझे तो इस लड़की ने ही बुलाया था, इस युवती ने ही बुलाया था। युवती उसके मुख पर अपनी पांचों उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी कि अगर मैंने ही बुलाया है तो आप इसके चेहरे पर मेरी उंगलियों के जो निशान बने हुए पढ़िए, वो आप देखो कि मैंने इससे अनुरोध किया था कि आप अंदर आओ। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। सबने सिर हिलाकर इस समस्या किया। अपील की फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में सच्चा हो कलयुग के दोष का परिमार्जन करना है। अपमानित बालिका ने कोट काटकर लहू निकाल लिया और मां ने आग्नेय गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ नहीं, दामाद निश्चिंत होकर भी इतने यत्न से संभाले हुए गाय को जब पारिवारिक केस में लगाम का भी जान रखो खेती बाड़ी की वो सब टैक्स। अंत में एक बार लगान में पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। ब्याज नहीं देने पर महाजन ने क्या किया, भक्तिन को पूरे दिन धूप में खड़ा रखा। यह अपमान जो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। चांद को मोटी मेरी धोती से भाग्य और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले गए। भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन की चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अंत हुआ उसकी इस प्रकार से हमने देखा कि महादेव के जीवन में 3 परिच्छेद जो है आ चुके हैं। 3 परिच्छेदों में हमने देखा कि किस प्रकार से संघर्ष में जीवन जो है वो जिया और अपने जो बेटियां हैं उनका पालन पोषण किया, उन्हें बचाने का नहीं बचा। चौथा परिच्छेद भक्ति की वेशभूषा और गृहस्थ और वैरागी का मिश्रण देखकर आवाज आ रही है ना?
ऐसे स्वामीग्रस्त और वैराग्य का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंकर से प्रश्न किया, क्या तुम खाना खाना जानती हो? पर मैंने अपने ऊपर के बोझ को सिकोड़ और नीचे के अधर यानी बोझ को कुछ बढ़ाकर कहा, आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा कहा एक कौन बड़ी बात आई, ये कौन सी बड़ी बात है? रोटी बनानी जानती हूँ, दाल रांध रही है, दाल बनाना जानती हूँ, साग भाजी छोंक सकती है, सब्जी जो है वो छोंक सकती हूँ, बना सकती है, और बाकी क्या रहा? ये सारी बातें जो है जब भक्ति महादेवी वर्मा से मिलती हैं, तो जब उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो, तब उसने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया कि ये कौन सी बड़ी बात है। दूसरे दिन तड़के ही यानी सुबह जल्दी सिर पर कई लोटे ऊंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से टूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन यानी स्वागत किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है यानी मुश्किल है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक वितरा के परिवार में और कोई भी पाक कुशल यानी खाना बनाने रसोई के काम में कुशल है, दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर जब छूट पाकर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात पाकर भूखा मरना समर्थ हुआया और भक्ति की शंका को यानी संदेह को दृष्टि में छिपे हुए निषेध यानी मना का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ यानी जिसे पार करना कठिन, निरुपाय, जिसका कोई उपाय नहीं, अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकार पर बोलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति की प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आपालकित मुस्कुराहट के साथ मेरे फूल की थाली में एक अंगूठी की जितनी मोटी और गहरी काली चिट्टीदार जिससे चिट्टी लग जाती है, या अपन देखते हैं तो धोखे से उसमें काले काले निशान आ जाते हैं, उसके लिए 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी, यानी थाली में रोटियां रख दी मोटी मोटी और उसी के साथ में दाल को परोस दिया। पर जब उसके उत्साह पर तुषार पार करते हुए मैंने उदासी भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि बोल तुषार पार यानी किसी ने तुषार पार कर ओले बरसाए, यानी उसने जो काम किया था जब उसके लिए महादेवी ने कहा तो उसे ऐसा लगा जैसे कि उस पर ओले बरसाए जा रहे हैं और हुआ से भाव से। अब इन सबको सुन करके वह विचारने लगी और उसकी जो बुद्धि थी वो काम नहीं कर रही थी। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक हरी हो गई, पर अच्छी है। तरकारियां यानी सब्जियां, जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो तब सब ठीक हो जाता। अब मैं उनको अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीसनी चाहिए, उससे भी काम न चले तो मैं गाँव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा दूध दे देगी और शहर के लोग क्या कलाबुक खाते हैं। फिर वह कुछ अनाड़ी या सुअर नहीं, उसके ससुर पितिया ससुर अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। भक्ति के सार्वधिक लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना भूखे और घी से, अरुचि के कारण भूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी, अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया है कि उपचार का प्रश्न ही हो गया। इस देहाती गांव की वृद्धा ने
जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो की बात है, यानी किसी कार्य से अगर उन्हें असुविधा होती, अच्छा नहीं लगता, तो भी वो उसे छिपाने लगती थी। इसके अतिरिक्त भक्ति का स्वभाव ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देखाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया, मकई यानी मक्के का रात को बना हुआ दलिया सवेरे मटके से सोंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए फुलके गरम कर कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद मोरनी की लपसी यानी लापसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वे मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्ति के खोखले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। यानी भक्ति जो है उसके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उन सब का प्रभाव जो है महादेवी वर्मा पर देखा जा सकता है, लेकिन भक्ति को जो है शहर की आबो हवा जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगी। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं होकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देता। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, पर पुकारने पर वह आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीख सकते। यानी महादेवी वर्मा जो है वो उनके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकी, बल्कि उन्होंने ही महादेवी को प्रभावित किया। ये ऊपर से मैंने